खाने काबा की नई तामीर। मक्के के चारों तरफ पहाड़ों और पहाड़ियों का सिलसिला है। बीच में काबा है। पहले काबे की दीवारें बहुत नीची थी। दीवारों पर छतें भी न थीं, जैसे हमारे यहाँ की ईदगाहें हैं। इस तरह जब कभी जोर की बारिश होती, काबे के अंदर पानी भर जाता। एक बार का वाकया है। मक्के में बहुत जबरदस्त सैलाब आया। बहुत सी इमारतें ढह गईं। काबे के अंदर पानी भर गया। इससे दीवारों में शिगाफ पड़ गए। बुनियादें कमजोर हो गईं। ये चीज मक्के वालों के लिए एक मसला बन गई। उन्हें इसकी मरम्मत की फिक्र हुई। औरों की तरह आपको भी हुई। काबा उनके लिए सब कुछ था। ये उनका इबादत घर था। उनके बुतों का गढ़ था। फिर दूर दूर से लोग उसका तवाफ करने आते हैं। इससे उनकी तिजारत को फरोग होता, कारोबार में तरक्की होती। इतना ही नहीं, इसकी वजह से उन्हें लोगों की नजरों में एक ऊंचा मुकाम हासिल था। आने वाले उनकी इज्जत करते, अपने से ऊंचा और बरतर समझते, क्योंकि ये काबे के हमसाया थे, उसके खिदमतगार और पासबान थे, उससे मुताल्लिक मुख्तलिफ ओहदों पर सरफराज थे। ये लोग एक जगह जमा हुए, आपस में मशवरा करने लगे, क्या किया जाए। क्या पुरानी इमारत ढा दी जाए और फिर से नई इमारत बनाई जाए? अगर ऐसा करना है तो इसका बेड़ा कौन उठाएगा? कौन इसे ढाएगा? फिर कौन इसे तामीर करेगा? काबा अल्लाह का सबसे मुकद्दस घर है। वो डरते थे, कहीं उसे ढाने से अल्लाह नाराज ना हो जाए, कहीं सर पर कोई बला ना आ जाए। अक्ल हैरान थी, करें तो क्या करें। लेकिन इमारत बिल्कुल बोसीदा हो चुकी थी। बुनियादें कमजोर पड़ चुकी थीं। हर आन उसके ढहे जाने का खतरा था। उसकी नई तामीर के सिवा कोई चारा कार ना था। चारों नाचार उन्होंने डरते डरते उसे ढाने का फैसला कर लिया। लेकिन अभी एक मसला और था। नई इमारत मजबूत और पायदार होनी चाहिए। उसके लिए उम्दा सामान कैसे फराहम हो? माहिर कारीगर कहाँ से आए जो सलीके से पत्थर जोड़ सकें और एक खूबसूरत और मजबूत इमारत तैयार कर सकें? खुदा का करना। उन्हीं दिनों एक रूमी आदमी मिस्र से जहाज लेकर चला। वो हबशा जा रहा था। जहाज जद्दा की बंदरगाह पर पहुंचा तो साहिल से टकराकर टूट गया। उस जहाज पर उम्दा किस्म की लकड़ियां थीं, बेहतरीन किस्म का तामीरी सामान था। उस आदमी ने सारा सामान बंदरगाह पर उतार दिया और इंतजार करने लगा, कोई जहाज हबशा जाने वाला मिले तो सामान लाद कर ले जाए। कुरैश को खबर लग गई। फौरन कुछ आदमी दौड़ आए। जहाज वाले का नाम बाकूम था। ये लोग जाकर उससे मिले, उससे अपनी जरूरत बताई और बखुशी सारा सामान बेचने पर तैयार हो गया। उसने उन्हें बताया कि वो एक माहिर मेमार भी है। अब क्या था, उनको तो कारीगर की तलाश थी। बैठे बिठाए एक अच्छा कारीगर मिल रहा था। उन्होंने कहा, अच्छा तो आप भी हमारे साथ चलें, इस अहम काम में हमारा हाथ बटाएं। बाकूम ने जाकर काबे को देखा। उसने कहा, इसकी ताबीर तो बहुत आसान है, अलबत्ता सहन में कुछ सुतून खड़े किए जाएंगे ताकि छत पड़ सके। इस तरह इमारत मजबूत रहेगी। आंधी के झोंके आए या सैलाब के थपेड़े, सब उससे महफूज रहेगी। खुद उनकी भी यही ख्वाहिश थी, इसलिए कहने से पहले ही मंजूर थी। मक्के में एक मिस्री आदमी रहता था, किप्ती नस्ल का। सलीह उसका नाम था। लकड़ी के काम में माहिर था। बाकुम की मदद के लिए वो भी बुला लिया गया। कुरैश ने काबे के अलग अलग हिस्से किए और आपस में बांट लिए कि उसे ढाने में हर कबीले का हाथ रहे। तामीर के शर्फ से भी कोई महरूम ना रहे। ढाने का वक्त आ गया। लोग फिर लरज उठे, जिस्म के रोंगटे खड़े हो गए। वो फिर पसो पेश में पड़ गए, ढाएं या ना ढाएं, क्या करें। अबराह का हश्र ये लोग अपनी आंखों से देख चुके थे, जो काबे को ढाने के इरादे से निकला था। पूरे लाव लश्कर के साथ आया था, लेकिन ना काबे तक पहुंच सका न वापस जा सका। पूरे लश्कर के साथ तहस नहस होकर रह गया। इस वाक़े को अभी ज्यादा अरसा नहीं हुआ था, उसकी हिलाकत और बर्बादी का इबरतनाक मंजर निगाहों के सामने आ जाता और लोग सहम जाते। लेकिन उनका मकसद ढाना तो था नहीं, उसे नए सिरे से बनाना था। चुनानचे नमाजें पढ़ी, कुर्बानियां की, दुआएं मांगी, इल्तिजाएं और मुनाजातें की। फिर एक आदमी आगे बढ़ा, खौफ से उसका जिस्म कांप रहा था। वो था वलीद बिन मुगैरा। लरजते हाथों से उसने कुदाल पकड़ी और एक सुतून ढा दिया। हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। लोग खौफ और दहशत के साथ चुपचाप खड़े देख रहे थे। उन्हें इंतजार था कि वलीद का क्या हश्र होता है, वो किस बला में घिरता है। रात गुजर गई, नई सुबह नमूदार हो गई, लेकिन वलीद को कुछ भी ना हुआ। उस पर कोई आफत ना आई। अब कुरैश की हिम्मत बंधी, दिलों को इत्मीनान हुआ और काबे की इमारत ढानी शुरू कर दी। ढाने में सबने हिस्सा लिया। पत्थरों को हटाने में भी सब शरीक रहे। ढाते ढाते एक सब्ज चट्टान पर पहुंचे। उस पर भी कुदालें मारी। कुदालें छटक छटक गईं।
और चट्टान ज्यों की त्यों रही। फिर वही नई इमारत की बुनियाद बनी। करीब ही पहाड़ियों का सिलसिला था। वहां से पत्थर ढो ढो कर लाए और नई इमारत बनाने लगे। आप और आपके सारे चचा इस काम में पेश पेश थे। देखते देखते मजबूत दीवारें खड़ी हो गई।